मीरा की जिंदगी बाहर से बिल्कुल सामान्य थी। एक अच्छा घर, एक अच्छा पति, 2 बच्चे और घर में काम करने वाली शांति, जो पिछले 8 वर्षों से उनके परिवार का हिस्सा जैसी थी। उसका पति राजीव उसे बहुत प्यार करता था और उस पर पूरा विश्वास करता था। लेकिन मीरा के भीतर एक छोटी सी कमी हमेशा रहती थी। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में उसकी अपनी कोई पहचान नहीं है। राजीव कमाता था, बच्चों की जरूरतें पूरी होती थी, घर की हर बड़ी चीज राजीव की पसंद से आती थी। मीरा कभी कभी अपने लिए कुछ खरीदना चाहती तो पहले 10 बार सोचती। और एक दिन उसे एक सुंदर सी साड़ी पसंद आ गई। बहुत महंगी तो नहीं थी, लेकिन उसके लिए इतनी महंगी जरूर थी कि वह राजीव से पूछे बिना खरीद नहीं सकती थी। उसने राजीव से कहा भी, बहुत अच्छी है, लेकिन रहने दो। राजीव ने शायद उस समय ध्यान नहीं दिया उसकी बातों पर और दोनों घर चले गए। शाम को उसने अपना बटुआ मेज पर रखा और नहाने चला गया। मीरा की नजर बटुए पर पड़ी। उसने कुछ पल उसे देखा, फिर आसपास देखा और ना जाने क्यों उसने उसमें से 5,000 रुपए निकाल लिए। बस 5,000 ही तो थे। उसके मन ने कहा, बाद में वापस रख दूंगी। यही वह क्षण था जहां एक छोटी सी गलती हो गई। पैसा लेना शायद पहली गलती थी, लेकिन असली गलती अभी तो बाकी थी। अगले दिन राजीव ने अपना बटुआ खोला। मीरा, इसमें से 5,000 रुपए कम है। मीरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। शायद तुमने कहीं खर्च कर दिए होंगे। नहीं नहीं, मुझे याद है। कुछ सेकंड की चुप्पी। फिर मीरा ने वह बात कह दी जिसे कहने के बाद उसकी जिंदगी पहले जैसी तो कभी नहीं रही। उसने कहा, शायद शांति ने लिया होगा। राजीव ने उसकी ओर देखा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मीरा ने नजरें झुका ली। वह रोज घर में अकेली जो रहती है, बस इतना कहना था। संदेह ने अपना रास्ता बना लिया। शाम को राजीव ने शांति से पूछा, शांति, मेरे बटुए में पैसे थोड़े कम हैं। क्या तुम्हें कुछ पता है? शांति के चेहरे का रंग उड़ सा गया। नहीं साहब। अच्छे से सोचो। मैंने नहीं लिया साहब। उसकी आवाज कांप रही थी। मीरा कमरे के दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। वह चाहती थी कि शांति बस एक बार कह दे, हाँ साहब, मैंने लिए हैं। लेकिन शांति बार बार यही कह रही थी, मैंने नहीं लिए। उस रात शांति घर चली तो गई, लेकिन अगले दिन वह काम पर नहीं आई। तीसरे दिन भी नहीं आई। राजीव ने कहा, शायद उसे शर्म आ गया हो। मीरा चुप रही। कुछ दिन बाद शांति की बेटी घर आई। उसने हाथ जोड़कर कहा, साहब, माँ कह रही थी कि अगर आपको उन पैसों की
जरूरत है तो उनकी तनख्वाह से काट लेना, लेकिन उन्होंने पैसे नहीं चुराए, आपके पैसे को हाथ नहीं लगाए। यह सुनकर मीरा के अंदर कुछ टूट सा गया। उस बच्ची ने आगे कहा, माँ कहती है कि गरीब होने का मतलब चोर होना नहीं होता। मीरा के पास कोई जवाब नहीं था इस वक्त। उस रात वह अपनी अलमारी खोलकर साड़ी निकाल लाई, वही साड़ी जिसके लिए उसने पैसे लिए थे। उसने साड़ी को देखा। पहली बार उसे वह साड़ी सुंदर नहीं लगी। उसे लगा जैसे वह साड़ी उसके सामने खड़ी होकर उससे पूछ रही हो, क्या मैं इतनी जरूरी थी कि मेरे लिए तुमने किसी निर्दोष इंसान की इज्जत बेच दी? मीरा ने साड़ी वापस रख दी, लेकिन मन का बोझ नहीं रखा जा सका। कुछ दिनों बाद घर में मीरा की बूढ़ी नानी आई। नानी ने मीरा को बचपन से देखा था। उन्होंने उसके चेहरे को देखा और पूछा, क्या हुआ? तो मीरा ने जवाब दिया, कुछ नहीं नानी। लेकिन नानी मुस्कुराई। जिस घर में सब कुछ ठीक हो, वहां किसी की आंखें इतनी परेशान तो नहीं होती बेटा। मीरा चुप रही। रात को उसने आखिर सब बता ही दिया। नानी ने पूरी बात सुनी। उन्होंने उसे डांटा नहीं, बस पूछा, तुमने पैसे क्यों लिए? मुझे वो साड़ी चाहिए थी ना नानी, पर झूठ क्यों बोला? मीरा की आंखों में आंसू निकल आए। मुझे डर था कि राजीव मुझे गलत समझेगा। नानी ने धीरे से कहा, तुम्हें साड़ी से ज्यादा अपने पति की नजर की चिंता थी? मीरा ने सिर हिलाया। फिर नानी बोली, गलती इंसान करता है मीरा, लेकिन जब इंसान अपनी गलती का बोझ किसी निर्दोष के सिर रख देता है, तब गलती पाप से भी भारी हो जाती है। मीरा रोने लगी। नानी ने उसका हाथ पकड़ा। सच बोलने में देर हो सकती है, लेकिन इतनी देर भी मत करना कि तुम्हें अपने ही आईने से डर लगने लगे। अगली सुबह मीरा ने राजीव के सामने 5,000 रुपए रखे। ये पैसे मैंने लिए थे। राजीव स्तब्ध रह गया। क्या? मैंने शांति पर झूठा इल्जाम लगाया। कमरे में लंबी खामोशी थी। अब राजीव की आंखों में गुस्सा था, लेकिन मीरा ने पहली बार भागने की कोशिश नहीं की। तुम मुझे जो सजा देना चाहते हो दे सकते हो राजीव, लेकिन अब मैं किसी और को अपनी गलती की सजा नहीं दूंगी। राजीव ने कुछ नहीं कहा। वह कमरे से बाहर चला गया। मीरा जानती थी, सच बोलने से हर समस्या तुरंत खत्म तो नहीं होती। कभी कभी सच बोलने के बाद रिश्ते और कठिन हो जाते हैं, लेकिन कम से कम अब वह झूठ के पीछे छिपी नहीं थी। मीरा उसी दिन शांति के घर भी गई। दरवाजे पर खड़ी होकर उसने कहा, शांति, पैसे तुमने नहीं लिए थे। शांति ने उसकी तरफ देखा। मुझे पता है। मीरा की आंखें भर आई। मैंने लिए थे शांति।
शांति कुछ देर उसे देखती रही, फिर बोली, आपने मुझ पर भरोसा क्यों नहीं किया? मीरा के पास कोई सफाई नहीं थी। नहीं किया, पर क्यों? तो मीरा ने कहा, क्योंकि उस दिन मुझे खुद पर भी भरोसा नहीं था। शांति की आंखों में आंसू आ गए। मीरा ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। मैं जानती हूं कि मेरी माफी तुम्हारी बेइज्जती वापस नहीं ला सकती, लेकिन मैं अपनी गलती स्वीकार करने आई हूं। शांति ने तुरंत उसे माफ तो कभी नहीं किया, और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है। माफी मांगना हमारा अधिकार नहीं है, माफी देना दूसरे इंसान का अधिकार है। वहीं कई महीने बीत गए। मीरा ने उस घटना को कभी नहीं भुलाया। उसने अपनी बेटी को भी एक दिन समझाया, बेटा, गलती करने से मत डरना। तो बेटी ने पूछा, तो किससे डरना चाहिए मम्मा? तो मीरा ने कहा, गलती छिपाने से। तो बेटी ने कहा, क्यों मम्मा? क्योंकि गलती छिपाने के लिए इंसान को एक झूठ और बोलना पड़ता है, फिर दूसरे झूठ को बचाने के लिए तीसरा, और धीरे धीरे वह खुद नहीं जानता कि वह कौन है। तो बेटी ने पूछा, और अगर गलती हो जाए तो? मीरा मुस्कुराई, तो सच बोल देना, चाहे डर लगे तो भी? तो मीरा ने जवाब दिया, हाँ। चाहे लोग नाराज हों तब भी? तो मीरा ने जवाब दिया, हाँ। फिर मीरा ने उसकी ओर देखते हुए कहा, फिर कम से कम रात को जब तुम आईने में देखोगी अपने आप को, तो तुम्हें खुद से नजर नहीं चुरानी पड़ेगी। उस दिन मीरा ने एक बहुत बड़ा सबक सीखा। इंसान की महानता इस बात से तय नहीं होती कि उसने जीवन में कितनी गलतियां नहीं की है, बल्कि इस बात से होती है कि गलती सामने आने के बाद उसने सच का साथ कितनी हिम्मत से दिया है। पैसे सिर्फ 5,000 थे, लेकिन उस दिन मीरा ने जो खोया था वह था विश्वास, और जो पाया वह उससे कहीं ज्यादा कीमती थी। अपने सच के सामने खड़ी होने का साहस, क्योंकि जिंदगी में कभी कभी सबसे कठिन वाक्य होता है, गलती मेरी थी। और शायद यही 4 शब्द इंसान को अंदर से फिर से जन्म देता है। इस कहानी को हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन आशा करते हैं कि ऐसी ही कहानियाँ आप हमारे चैनल पर सुनते रहेंगे। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा माई टॉपिक्स एंड माई स्टोरीज़, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप आगे किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद करेंगे और ये कहानी से आपको क्या सीख मिली।